हम सभी ठगी पीड़ित जितने भी कंपनी से हैं, सहारा व सहारा जैसे जितने भी चिट फंड कंपनी से जितने भी हम लोग ठगी पीड़ित निवेशक हैं, भगवान से उम्मीद करेंगे, ऊपर वाला से यही उम्मीद करेंगे कि आज यानी कि 2025 का शुरुआत है और 2025 में हम लोग का जीत होगा और सरकार हम लोग के सामने झुकेगा। यही ऊपर वाला से हम लोग उम्मीद करेंगे और 100% भरोसा करेंगे कि सरकार हम लोग के साथ सामने झुकेगा, क्योंकि सारा कारनामा जो है सरकार का है। सारा उम्मीद और भरोसा सरकार पे ही ऊपर है, क्योंकि सरकार ही सर्वश्रेय है और जितने भी कंपनी का पैसा फंसा हुआ है वो सब सरकार के हाथ में है। दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट कचहरी जितना भी है वो भी सरकार के देखरेख में ही चलता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट अमित शाह जी जाके अगर बोला सुप्रीम कोर्ट में हमको पोर्टल बनवाना है तो वो बन गया, लेकिन अगर निवेशक जाके या और कोई जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके कुछ अर्जी लगाता है तो उसका रिट याचिका दायर किया हुआ 1 साल से ऊपर हो गया, उसका अभी तक नहीं लिया है, लेकिन अमित शाह जी का 2 महीने में हो जाता है। तो सरकार जो चाहती है वही होती है। 2014 से सरकार अपने मन से पूरा मनमानी कर रही है, लेकिन अब सरकार 2025 में मनमानी नहीं कर पाएगा। अब सरकार बहुत दिन से मनमानी कर रही है। अब उम्मीद करेंगे, ऊपर वाला से यही उम्मीद करेंगे और सरकार को भी बता दें कि अब आपका मनमानी नहीं चलेगा। अब आपको सभी सहारा व सहारा जैसे चिट फंड कंपनी के निवेशकों को भुगतान करना ही पड़ेगा। और पूरा अपडेट, पूरा जानकारी आपको मदन लाल आजाद जी से सुनाने जा रहे हैं, जो निवेशकों का भुगतान करना शुरू भी कर दिया है। कौन कौन से चिट फंड कंपनी का भुगतान शुरू कर दिया है, आइए हम आपको मदन लाल आजाद जी से सुनाते हैं। इतना क्रोध बढ़ता है कई बार कि लगता है कि इस पूरे ठग साम्राज्य को और बेईमान सिस्टम को मिट्टी में मिला दें जितनी जल्दी हो सके साथियों, नहीं तो ये हमारे कितने ही निर्दोष साथियों को निगल जाएगा और हम हाथ पर हाथ धरे रह जाएंगे। तो संकल्प लें तमाम साथी मेरे साथ आज इस बात का कि ठग साम्राज्य मिला मिट्टी में, ठग साम्राज्य मिला मिट्टी में, भारत मां को आजाद करेंगे, छल कपट और षड्यंत्रों का सब पर्दाफाश करेंगे। ये संकल्प लें तमाम साथी आज और अभी। बहुत सारे ठग बेईमान धमकी देते हैं हमको, उन्हें लगता है हम डर जाएंगे, झुक जाएंगे। कई प्रलोभन भी देते हैं, उनको लगता है कि वो हमें खरीद लेंगे। तो उन पर भी एक बात है साथियों, उन्हें भी मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम मदन लाल आजाद है। मदन मोहन भी कह देते हैं कुछ लोग, और मदन मोहन का मतलब जानते हो आप? बहुत कम लोगों को पता होगा। मदन का मतलब होता है कि जो ना स्वयं अहंकार करे ना किसी दूसरे का अहंकार रहने दे, उसको मदन कहते हैं। बड़ी खबर साथियों मैं आपको बताए देता हूं कि जिसका बहुत दिनों से हमको इंतजार था कि भारत सरकार, जिसे कुछ मूर्ख मोदी सरकार भी बोल देते हैं, वैसे मोदी सरकार कोई होती नहीं है। सरकार तो भारत सरकार होती है या किसी राज्य की सरकार होती है, वैधानिक शब्द वही है। किसी व्यक्ति की सरकार नहीं हुआ करती है। व्यक्ति किसी सरकार का प्रमुख तो हो सकता है। तो जो भारत सरकार है उसने साथियों साइंस सिटी स्कैम के मामले में वो पहल शुरू कर दी है, जिसकी लड़ाई या मांग हम बहुत लंबे समय से करते आ रहे थे। आज के जागरण में आई है ये खबर, दैनिक जागरण जो न्यूज़पेपर है, इसमें लिखा है कि साइंस सिटी के निवेशकों ने पेश किए 2.25 करोड़ के दावे। साइंस सिटी संचालकों की जब्त संपत्तियों को नीलाम कराने से पहले प्रवर्तन निदेशालय ईडी निवेशकों के दावों का सत्यापन कराने में जुटा है। निवेशकों ने अब तक 225 करोड़ रुपए के दावे पेश किए हैं। निवेशक अपनी डूबी रकम हासिल करने के लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कोर्ट ने पूर्व में निवेशकों को दावे पेश करने के लिए 1 माह का समय दिया था। ईडी अधिकारियों के अनुसार कुछ निवेशकों ने कोर्ट में अर्जी देकर दावे पेश करने के लिए और समय दिए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने 2 माह का समय बढ़ा दिया है और अब तक लगभग 1800 निवेशक अपने दावे प्रस्तुत कर चुके हैं और ईडी विभिन्न बैंकों के माध्यम से 600 से अधिक दावों का सत्यापन कर चुका है। ईडी साइंस सिटी संचालकों व उनके सहयोगियों की लगभग 264 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुका है। ईडी प्रदेश में पहली बार जब्त संपत्तियों को नीलाम कराकर निवेशकों को उनकी डूबी रकम दिलाने की कार्यवाही कर रहा है। तो हमारे लिए साथियों ये खबर बेहद
अच्छी है कि भारत सरकार की एजेंसी ईडी ने एक पहल कर दी निवेशकों का भुगतान कराने की। अभी तक तो भारत सरकार किसी का कोई पैसा वापस ही नहीं कर रही थी। वो बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत किसी के दावे भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। हालांकि इसमें भी बट्स एक्ट का जिक्र ईडी या कोर्ट या भारत सरकार ने नहीं किया है, लेकिन ये बट्स एक्ट की ही प्रक्रिया है साथियों। चूंकि ईडी को कोई पावर नहीं है जब तक कि वो बट्स एक्ट अथॉरिटी के रूप में नामांकित ना कर दी जाए किसी का पैसा वापस करने की। तो आज नहीं तो कल बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बट्स एक्ट अथॉरिटी के रूप में ईडी को नामांकित कर देगा और ईडी उसी कानून के अनुसार उन निवेशकों का पैसा वापस करेगा जिनका, या ये कहें कि जिन ठग कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जमा राशि को ईडी ने जब्त किया हुआ है। साइंस सिटी का प्रकरण है, केबीसीएल के मामले में भी ऐसा होना है, आदर्श के मामले में भी ऐसा होना है, सहारा के मामले में भी ऐसा होना है, पीएससीएल के में भी ऐसा होना है, बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड जैसी अन्य कंपनीज के मामलों में भी यही होना है। जीसीए टोगो और ये जो एलयूसीसी या एलजेसीसी ह्यूमन वगैरह हैं, इन सबके मामलों में साथियों यही होना है। लेकिन जरूरत हमको अपने ध्यान को केंद्रित करने की है और हम जितनी जल्दी एकजुट हो जाएंगे उतनी जल्दी ये हमारी जो जमा राशियां हैं, धन है, वो हमें वापस मिल जाएगा। इसके लिए तमाम साथी, चाहे वो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हों, एजेंट साथी हों, वो सब लगातार संगठन का विस्तार करें, बड़ा बनाएं इसको और तमाम लोगों को, ठगी पीड़ितों को बूथ स्तर पर संगठन के साथ जोड़ें। बट्स एक्ट 2019 का प्रचार प्रसार करें, निवेशकों को बताएं कि भारत सरकार ने, हमारी संसद ने ये कानून बनाकर आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करने का वचन दिया है, वो भी 180 दिन में। और सरकार वापस करेगी। आपको किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से लड़ने की या उसके पीछे भागने की या किसी एजेंट पर प्रेशर बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल सरकार से डिमांड करें, सरकार आपका पैसा वापस करेगी। यही कहता है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019। जैसे ठगों से लड़ना सरकार को है, उसकी इन्फोर्समेंट एजेंसीज को लड़ना है, हमें नहीं। हम कैसे लड़ेंगे ठगों से? हम ठगों से लड़ेंगे, सरकार ठगों को बचाने के लिए बीच में आ जाती है। वरना तो करके देख लो, हमने प्रयास किया था कि हम ठगों के घरों का घेराव करेंगे, उनके यहां जो है दिन रात अनशन करेंगे, लेकिन सरकार ही बीच में आ गई कि नहीं, आप किसी के निजी घर पे जाकर के ये सब नहीं कर सकते। जब हम ये नहीं कर सकते, सरकार ठगों को बचाने के लिए तत्पर है, सजग है, तो सीधे सीधे फिर सरकार से ही हमारा टकराव होना चाहिए। वैसे भी कानून में सरकार को ही ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो जनता का, ठगी पीड़ितों का, निवेशकों का पैसा वापस करे। तो तमाम साथी किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो शिकार बने हों, सब इस बात पर अमल करें, मेरे संदेश को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। चूंकि आज मुझे रात को 9 बजे फेसबुक पर लाइव होना है। मदन लाल आजाद के नाम से मेरी आईडी है, उसे तमाम साथी फॉलो कर लें। चूंकि फ्रेंड से जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता, मेरे 5000 से ज्यादा फ्रेंड ऑलरेडी हैं और उससे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। तो तमाम साथी मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आजाद को फॉलो कर लें, लिंक आज मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और रात 9 बजे आप सबके साथ विस्तार से चर्चा करूंगा कि कैसे आप सबका भुगतान किया जा सकता है, तमाम साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिया जा सकता है, और कैसे भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आजादी दिलाते हुए तमाम ठगों को दंडित किया जा सकता है।